नमस्कार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और साथ ही लोकसभा चुनाव पर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। कई बड़ी योजनाएं भी सामने आ रही हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो 543 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है और 2024 का क्या रुझान सामने आ रहा है, क्योंकि अब गैस सिलेंडर पर भी जो है कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सवाल पेट्रोल के दामों पर भी माना जा रहा है कि कभी भी बड़ा ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में अब क्या कुछ आंकड़ा बढ़ेगा? 543 सीटों के नए आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन बात की जाए देश की मूड को लेकर, आज अगर चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव पर, तो फिर किसकी सरकार बन सकती है? क्योंकि अब कहीं न कहीं रोजगार मेले भी लगाए जा रहे हैं। रोजगार मेलों के तहत भी अब कई युवाओं को रोजगार भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में 2024 की क्या सियासी पिक्चर सामने आ रही है? क्या मोदी जी 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी? क्योंकि नया गठबंधन इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है और बड़ी बड़ी मीटिंग भी इंडिया गठबंधन की होने जा रही है। और ऐसे में 2024 से पहले जिन 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, इनके नतीजे भी बेहद ही चौंकाने वाले रहे। नागालैंड और मेघालय, त्रिपुरा के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बना ली। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अभी भी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इन राज्यों के नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन 543 सीटों पर जो नया गठबंधन बना है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है, और इसमें कई बड़े दल भी शामिल हुए और उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर अब बड़े बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। और ऐसे में इन चुनावी जो घोषणा है उसके बाद लोकसभा चुनाव पर क्या आंकड़ा बन सकता है, तो इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण इंडिया टुडे सी वोटर के नए आंकड़े लोकसभा की 543 सीटों पर सामने आ चुके हैं। अगर आज देखी जाए तो देश में सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आ रही है? महंगाई 24%, बेरोजगारी यहाँ 24%। दोनों ही मुद्दों पर यहाँ पर बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महंगाई को लेकर यहाँ पर गैस सिलेंडर और यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों पर भी कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जबकि बेरोजगारी कम करने के लिए बड़े बड़े मेले लगाए जा रहे हैं, जिस पर कई लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का वादा किया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए कृषि संकट 5%, भ्रष्टाचार 5% वर्तमान की समस्या नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि भी क्या नजर आ रही है? इस पर देखिए, कोविड-19 पर जो महामारी से निपटना भी एक बड़ी यहाँ पर जो है उपलब्धि रही। 21% लोग मारना है। भ्रष्टाचार रहित सरकारें रही हैं 13%। धारा 370 भी खत्म किया, इस पर 12% लोग एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं। और यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं भी 6%, जिसमें कई योजनाएं सामने आई हैं। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो यहाँ पर निर्माण हुआ है, उस पर भी 11% लोग एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रदर्शन कैसा रहा है, क्योंकि लगातार अब कहीं न कहीं बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं खड़गे जी, और जिसका से इंडिया गठबंधन जो बना है उसका नेतृत्व भी कांग्रेसी कर रही है। तो ऐसे में बहुत अच्छा कहने वाले 24% है, अच्छा कहने वाले 22%, औसतन आंकड़ा 20%, खराब कहने वाले 18% लोग आते हैं, जो कांग्रेस और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो मणिपुर हिंसा पर केंद्र की रणनीति क्या रही है? देखिए, इस पर देखिए लोगों की राय है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। 44% लोग मानना है, जिस कार्य की हिंसा मणिपुर में देखने को मिली है। अलग अलग ग्रुप के साथ तुरंत बातचीत करनी चाहिए थी, 21% लोग मान रहे हैं। सभी पार्टियों को मणिपुर भेजना चाहिए था, 7%। और फास्ट टैग न्यायिक यानी होना चाहिए, तुरंत इस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए, 19% लोगों का मानना रहा था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बाद अब बात कर लेते देश के कुछ बड़े राज्यों के जो ओपिनियन पोल हैं, क्योंकि इन्हीं राज्यों से होकर लोकसभा चुनाव तक का रास्ता जाता है। और ये राज्य महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि कई राज्यों पर गठबंधन के तौर पर सरकारें चल रही हैं और गठबंधन के तौर पर कई ऐसे गठबंधन रहे जिनमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो शुरुआत करते पश्चिम बंगाल को लेकर। अब यहाँ पर महागठबंधन बना, जिसका नाम इंडिया दिया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एक छत्र राज्य रहा है लोकसभा चुनाव में भी, और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी 3 बार से ममता बनर्जी की जीत रही है। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़े इंडिया गठबंधन के पक्ष में 24 सीटें जा सकती हैं और एनडीए को 18 सीटें मिल सकते हैं, जो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे पश्चिम बंगाल को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए महाराष्ट्र में भी काफी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं।
कई दल बदल हुए हैं और कई दलों में टूट भी हुई है। उसका फायदा किसके पक्ष में जा सकता है? देखिए, इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को यहां 20 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 2019 में शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और यहां पर 48 सीटों में से बीजेपी ने एक बड़ी जीत यहां पर महाराष्ट्र में हासिल की थी, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। उसके तहत फिलहाल एनडीए गठबंधन को यहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है। और यहां पर बात की जाए तो यहां पर कर्नाटक भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से 28 लोकसभा सीटें आती हैं। फिलहाल एनडीए का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जिसका से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जरूर वापसी की है और उसी तर्ज पर आने वाले विधानसभा चुनाव जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर भी जीत का दावा किया जा रहा है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी का पलड़ा भारी है, 23 लोकसभा सीटें मिल सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत की संभावना इंडिया टुडे सी वोटर के नए सर्वे लोकसभा चुनाव पर सामने आ रहा है। बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर भी तो मध्य प्रदेश में करीब 29 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर एनडीए को 23 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को करीब 6 लोकसभा सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पर करीब 5 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। जबकि दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए, दिल्ली की 7 सीटें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जिस कहा से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में दिल्ली में बड़ी जीत हासिल की है। उसके बाद माना जा रहा है कि 1-2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन फिलहाल जो सी वोटर और इंडिया टुडे का सर्वे रहा है उसमें 7 सीटों पर एनडीए का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली की अब बात की जाए बिहार की 40 लोकसभा सीटें, क्योंकि 40 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जाती हैं और यहां पर जिस कहा से बड़ा उलटफेर 2019 में हुआ था, बीजेपी प्लस नीतीश कुमार ने यहां 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिला है। नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन में आ गए हैं और स्वयं को पीएम का चेहरा मानकर चल रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी या फिर टीएमसी से ममता बनर्जी या फिर यहाँ पर नीतीश कुमार किसे पीएम चेहरा घोषित किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर विपक्ष में बना हुआ है। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए को केवल 14 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा बिहार के अंदर मिल सकता है। 26 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना इंडिया टुडे सी वोटर ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर लगाया है, यानी बिहार में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है जो लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजे भी लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल एनडीए का ही पलड़ा राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भारी नजर आ रहा है। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन यहाँ 0 सीटों पर समर्थता नजर आ रहा है। भाई उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और केंद्र को रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और उत्तर प्रदेश की जनता एक तरफा यहाँ पर जो है सीटें किसी भी पार्टी को देती है तो उसकी सरकार लोकसभा चुनाव में बन जाती है। फिलहाल अगर बात की जाए इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है, उसमें यहाँ पर 72 सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन केवल 8 सीटों पर समर्थन नजर आ रहा है। यानी ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर विपक्ष को मिलता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मोदी सरकार और योगी सरकार की जो रणनीति है, जो काम है, उसके दम पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है। इस तरह से लोकसभा चुनाव पर जो सर्वे है उसमें अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आज की स्थिति में अगर विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर क्या स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए, एनडीए 2019 में या 45% वोट शेयर मिला था और 2023 जनवरी में 43% और आज की स्थिति में भी 43% वोट शेयर, यानी वोट शेयर के मामले में एनडीए का वोट शेयर घटा है। जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो बना है, जो यहाँ पर 2019 में यहाँ पर 28% वोट शेयर था और यहाँ जनवरी 2023 में 29% और आज की स्थिति में 41% वोट शेयर, यानी यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जा रहा है। सीधे तौर पर जबरदस्त उछाल यहाँ पर वोट शेयर में देखने को मिल रही है। जबकि अन्य की बात की जाए, अन्य को 27% वोट शेयर यहाँ 2019 में और 28% वोट शेयर 2023 जनवरी में और अगस्त में वोट शेयर में गिरावट, क्योंकि अब जो नए दल हैं, जो बड़े दल हैं, वो यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन में आ गए। यानी एनडीए से अब कहीं ना कहीं खलबली है
लेकिन इंडिया गठबंधन का वोट शेयर यहां बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात किया लोकसभा चुनाव पर 543 सीटों पर जो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आ रहा है सामने, उस हिसाब से एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 306 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 193 सीटें, अन्य के पक्ष में 44 सीटें जा सकते हैं। आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो इस तरह का आंकड़ा बन सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर इस तरह की साफ हो सकती है जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। फिलहाल अगर बात की जाए, अगर अपने दम पर बात की जाए तो बीजेपी को 287 सीटें मिल रही हैं। 2019 में 303 सीटें मिली थी, लेकिन उसके मुकाबले करीब 16 सीटों का नुकसान, क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार के अंदर जो बड़े दल थे वो कहीं ना कहीं अलग हुई, इसका नुकसान दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 74 सीटें मिल सकती हैं, 22 सीटें प्लस कर रही हैं, यानी कि पक्ष में 182 सीटें सीधे तौर पर आप कांग्रेस में आ गए हैं, जिसमें बड़े दल, इस कारण से यहां पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 2024 में फिर से पीएम यहां पर जो है हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की सीटों में इजाफा हो रहा है, लेकिन बहुमत से पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले क्या गैस सिलेंडर जैसे बड़े बड़े ऐलान हो गए बेरोजगारी को लेकर, और जिसका से महंगाई बढ़ी है उसको और भी नियंत्रण को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान कभी भी हो सकते हैं? इसको लेकर बहुत जल्द नए अपडेट और नए विश्लेषण के साथ आपको नए आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी की हैट्रिक होगी या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होगी? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।